We are going to start today's chapter, unit 2.4. Please listen. 2.4 poem. Please listen. We are very thankful to everyone who are present here. मैं आज आपको एकता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह आज के किशोर जो आजकल के टीनेजर हैं वो किस तरह से अपने माता के से क्या अच्छा रखते हैं, किस तरह से वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, इस पर हम जो एक शेयर स्क्रीन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। To learn poem 2.4, please listen. कैसे बच्चे, कैसे टीनेजर अपने माता पिता को इसके माध्यम से बता रहे हैं कि प्लीज लिसन। हम कविता की लाइन पढ़ रहे हैं, पहले 3 पंक्ति पढ़ेंगे और उसको आपको अपनी मातृभाषा में आपको समझाएंगे। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. मैं जब आपसे कहता हूं कि मेरी बात सुनो, तो आप मेरी बातों को अनसुना कर देते हो और अपनी सलाह देना शुरू कर देते हो। You have not done what I asked. जो मैं आपसे चाहता हूं वो आप करते नहीं हो और मेरी बात सुनते नहीं हो। पहली मेरी बात तो सुन तो लो, मेरी बात सुनो। यही जो है प्रार्थना कर रहा है बच्चे कवि जो है माध्यम से। ये से When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. जब मैं आपसे अपनी भावनाओं को शेयर करता हूं, मैं आपकी भावनाओं को कहता हूं, तो आप उसको मना कर देते हो और क्वेश्चन करते हो क्यों। एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई, क्यों तुम्हारी बात सुने। आई शुड फील दैट वे, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स। आप मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरी अपेक्षाएं हैं, आप उसको कुचल देते हो, आप वो मेरी भावनाओं को दबा देते हो और इस तरह से मुझे आप मेरी बात सुनते नहीं हो। और मेरी बात जब सुनते नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ
कि आप मेरा कद्र नहीं करते हो, आप मेरी बातों को दबा देते हो। पहली बात मेरे सुन तो लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसके बाद आपको जो कहना है कहिए। पहली बात मेरी सुन लो। ऐसा कवि जो है, ऐसा पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि आप मेरी बात सुन तो लो, लेकिन आप सुनते नहीं हो और सलाह देना शुरू कर देते हो। मेरी जो भावनाएँ हैं, जो मैं अपनी मन की बातें कहना चाहता हूँ आपसे, तो आप हमारी भावनाओं को दबा देते हो और अपना शुरू कर देते हो, अपना सलाह देना शुरू कर देते हो, हमें बताना शुरू कर देते हो। अगली पंक्ति में देखेंगे, अगला स्टैन्ज़ा में देखेंगे, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, you have failed me, stands as that may seem। अरे जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी सुन तो लो, when I ask you to listen to me, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी सुन तो लो, you feel you have do something, आप ये सोचते हो कि मैं आपके लिए कुछ करता हूं, आपकी कोई समस्या है उसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरी कोई समस्या नहीं है। मैं इतना सक्षम हो गया हूं कि मैं अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सकता हूं। आप हमारी इस बात को दबा करके आप हमें असफल कर देते हो, यू हैव फेल्ड मी। और ऐसा लगता है कि ये बातें मेरी जो ऐसे लगता है आपको कि हमारी बातों को आप दबा देते हो, हमारी समस्या, ऐसा लगता है आपको कि हम अपनी समस्या सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इसके लिए आप मुझे उस बात को दबा करके अपनी सलाह देना शुरू कर देते हो। इससे लगता है कि हमें ये बातें जो है हमें अजीब सी लगती हैं, हमें ज़रा विचित्र सी लगती हैं। ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएँगे, हम अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपको लगता है। क्या हम ऐसा लगता है आपको कि हम अपने पैर पे नहीं खड़ा हूँ? हम अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, हम अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। आप मेरी बात सुन तो लो। Listen, next strangers, listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do. Just hear me. सुनिए, all I ask is that you listen. ये सब जो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपसे इतने कह रहा हूँ, मेरी सुन तो लो। आप मुझे कुछ मत करो, मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे कुछ मत कहो, जस्ट हियर मी, सिर्फ मेरी सुन तो लो। आप सुने बगैर, मेरी समस्या को सुने बगैर आप अपना सलाह देने लगते हो, इसलिए आप मेरी बात पहले सुन तो लो। ये सब आपके करने की कोई जरूरत नहीं है। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। ये सब सुनिए, ये सब जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपसे सुनने के लिए कह रहा हूँ। डोंट टॉक और डू। कुछ मेरे मुझसे कोई बात मत करिए, मुझे कोई समझाने की कोशिश करें, मेरे लिए कुछ मत करिए, सिर्फ आप मेरी सुनिए। Advice is cheap. Next stanza, next three stanzas, I want to tell you some example. Advice is cheap. 20 sets will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. सलाह तो आजकल बहुत सस्ती हो गई है। जैसे आपको तो 20 सेट्स मतलब 20 पैसे में, आप अपनी भाषा में कह सकते हो 20 पैसे में सलाह मिल सकती है आपको। जैसे कि एक न्यूज़पेपर में बेली एबी और बेली ग्राहम जो है वो सलाह देते हैं, बिना कुछ मांगे सलाह, बिना कुछ कहे हुए वो सलाह दे देते हैं, सलाह उनकी रहती है उसमें। देखिए, ये तो 20 पैसे में आपको सेट के सेट सलाह मिल सकती है। हमें सलाह की जरूरत नहीं है, हमें आपको सिर्फ मेरी बात सुन तो लो। आप मेरी सुनते नहीं हो और हमें सलाह देना शुरू करते हो। सलाह आजकल बहुत सस्ती हो गई है। एडवाइस इज चीप। सलाह सस्ती हो गई है, 20 पैसे के सेट्स में मिलती है। जैसे कि न्यूज़पेपर के एबी और बेली ग्राहम जो है वो सेट्स में देते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ सलाह देते हैं, सलाहों का पूरा लगा देते हैं हम बार, और हमें सुनते नहीं है, किसी को सुनते नहीं है, वो सिर्फ सलाह देते रहते हैं। नेक्स्ट थ्री स्टैंडर्ड, आई and I can do myself.
I am not helpless. Maybe discouraged or flattering, but not helpless. मैं अपना कर सकता हूँ एंड आई डू फॉर माई सेल्फ। मैं अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अपनी जो भी समस्या है मैं खुद अपने बलबूते कर सकता हूँ। इतना मैं सक्षम हो गया हूँ, इतना मैं समर्थ हो गया हूँ। मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस। मैं असहाय निसहाय नहीं हूँ। मे बी डिस्कोज्ड एंड फ्लैचिंग। शायद मैं कभी हताश हो जाता हूँ, शायद मैं निराश हो जाता हूँ, हतोत्साहित हो जाता हूँ, या मैं कभी कमी मेरे में आ जाता है, हीनता की भावना आ जाती है, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, असहाय नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी सब काम कर सकता हूँ। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। मैं स्वयं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। मैं असहाय नहीं हूँ। शायद कभी ऐसा हो सकता है कि मैं हतोत्साहित हो जाऊं, शायद मुझे कुछ कमी हो जाए, मुझे हीनता की भावना आ जाता है, अपनी लूज स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को थोड़ा खो सकता हूँ, लेकिन मैं असहाय नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू शेयर यू, व्हेन यू डू something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. आप when you do something for me, जब आप मेरे लिए कुछ करते हो जो मैं कर सकता हूं, and need टू डू माई सेल्फ, और मुझे ये करना भी चाहिए, मुझे खुद वो काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो आप करते हो मेरे लिए, जो आप करते हो वो मैं कर सकता हूँ या मुझे वो करना चाहिए। ऐसा कर करके आप मेरी जो आप जो मुझे जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका योगदान है, वो मुझे डर पैदा करता है और मुझ में कमी महसूस कराता है, मुझे कमी को एहसास दिलाता है कि आप उस कमी को बढ़ाते हो। आप मैं कि मेरे में ये सक्षम नहीं है, मैं ये सक्षम नहीं हूँ, ये मैं कर नहीं सकता, ऐसा आपको लगता है। आप ऐसा करके एक बार फिर से देखेंगे, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन। आप जब मेरे लिए कुछ करते हो जो मैं कर सकता हूँ, एंड नीड डू फॉर माई सेल्फ, और मुझे वो करना भी चाहिए, जो मुझे मैं अपने बलबूते जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या समझते हो कि उसको हम कर दें। ऐसा आप करके मेरे डर को, मेरी कमी में और बढ़ोतरी करते हो, उसमें योगदान देते हो, कंट्रीब्यूट करते हो। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, बढ़ावा देना, उसमें आप सम्मिलित होते हैं। फियर माने डर, इन एडिक्वेसी मतलब कमी, इन एडिक्वेसी मतलब इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्तता, मुझमें वो कमी एहसास दिलाते हो, मेरे अंदर डर कब पैदा करते हो, ऐसा करके आप। इसलिए आप मेरी बात सुनो। नेक्स्ट सेंजा, बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज a simple fact and I feel what I feel, no matter how irrational. कह रहा कभी in these stanzas the poet says that when you accept as a simple fact, जब आप ये साधारण सी बातें, ये सिंपल सा जो फैक्ट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या महसूस करता हूं, वो मेरी व्हाट आई फील, जो मैं महसूस करता हूं, वो अगर मैं महसूस करता हूं, इसका कोई नहीं, नो मैटर हाउ इरेशनल, ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई मामला नहीं है, कोई मैटर नहीं है कितना ये अविवेकपूर्ण है, कितना ये तर्कहीन है, ये तर्क संगत नहीं है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, और तब मैं आप ये जब बातें समझ जाएंगे कि सिंपल सा फैक्ट कि मैं क्या महसूस करता हूँ, ये छोटी सी बातें, ये सिंपल सा फैक्ट जो है, ये सिंपल सा यथार्थ आप समझ जाएंगे, चाहे वो कितना भी तर्कहीन हो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे क्या भावना वो नहीं मतलब है। तब मैं क्या बच जाऊंगा, आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू, आपको समझाने में, मैं समझाने की कोशिश करने बंद कर दूंगा, एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस, और मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो काम है वो हो जाएगा। ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग, इस तर्कहीन भावना के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या समझदारी, क्या समझ
छुपी हुई है, इससे हम बच जाएंगे। इससे हम आपको कन्विंस करने से, आपको समझाने की कोशिश करने से हम बच सकते हैं। कन्विंस माने समझाना, और अंडरस्टैंडिंग समझते हो, इरेशनल तर्कहीन या अविवेकपूर्ण, ये हम उससे बच जाएंगे। And when that's clear, the answer are obvious and I don't need advice. तब ये स्पष्ट हो जाएगा, तब एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या आपसे स्वाभाविक रूप से हम क्या आपसे सलाह चाहते हैं। आई डोंट नीड एडवाइस, कि हमें आवश्यकता नहीं है, आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इरेशनल फीलिंग मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट बिहाइंड देम। नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहा है जो इरेशनल फीलिंग है मेक सेंस, उसके पीछे एक भाव है सॉरी, जो तर्कहीन भावनाएं हैं, तर्कहीन जो फीलिंग्स है, उसके पीछे एक और भावना है। when we understand what behind them, तब हम समझ जाएंगे कि उसके पीछे क्या है। Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things। अब इस माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि हमें एक उदाहरण देकर के बताना चाह रहा है कि किस तरह से भगवान हमारी बात, हमारी प्रार्थना को, हमारी जो प्रेयर है उसको सिर्फ सुनता है, वो बोलता नहीं है। Perhaps that's why, इसीलिए शायद मेरी जो मिन्नतें हैं, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, उसको सिर्फ सुनता है। Sometimes for some people, कुछ लोगों के लिए, इसलिए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान सुनता है, कुछ उत्तर, उसको उत्तर नहीं देता है, कुछ इससे सवाल जवाब नहीं करता है। एंड गॉड इज म्यूट, भगवान चुप रहता है, शांत रहता है। एंड और कोई सलाह नहीं देता है, वो अपना काम करते रहता है। वो फिक्स है कि वो आपकी आशीर्वाद आपको देता रहेगा, आपके काम को बढ़ोतरी करते रहेगा, आपको आशीर्वाद करके उस मुसीबत से आपको निकाल देगा। वो चुपचाप काम करता है। उसी तरह से कह रहा है कि गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वॉक इट आउट ऑफ योरसेल्फ। Next stanza, next two stanzas, the poet says that God just listen and let you walk it out of yourself। अपने आप, आपको अपने आप से काम करने के लिए, उससे, उस मुसीबत से उबारने के लिए, उस मुसीबत से निकालने के लिए आपको अग्रसर करता है, आप उसमें प्रेरित करता है। सिर्फ भगवान सुनता है, आपसे सवाल जवाब नहीं करता है। सो प्लीज लिसन एंड गेट हियर मी, इसलिए कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना, ध्यान से सुनना। हियर मीन्स सुन लेना, कोई भी पॉइंट सुन लेते हैं, लेकिन लिसन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। सो लिसन एंड जस्ट हियर मी, सिर्फ कृपया करके, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है कवि जो है कि हमारी बातें सुनो, जस्ट हियर मी। एंड इफ यू वांट टू टॉक, वेट ए मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। कह रहा है मैं, ये यदि आप बात करना चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए, अपनी बारी तक रुकिए। वेट ए मिनट फॉर योर टर्न, अपनी बारी तक के रुके, एंड आई विल लिसन टू यू, मैं आपको अच्छी तरह से सुनूंगा। इस कविता में ये एक, ये कविता जो है एक फ्री वर्ड्स है, इसके जो पोएट है वो अननोन है। अब हम इस कविता के बाद हम आपको शेयर करना चाहते हैं एक एप्रिसिएशन जो 5 नंबर का आता है। हेलो हेलो, बच्चों कुछ पूछना है? सर माइक, हेलो, इस समय आप थोड़ा सा रहे तो आपको 5 नंबर जो एप्लीकेशन आता है, हाँ प्लीज बोलिए। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो, क्या समझ में नहीं आया? कौन सा वर्ड? सर अब वॉइस मतलब क्या बेटा?
obvious मतलब OBVIOUS। क्या बेटा कहना चाह रहे हो, बोलो। OBVIOUS। आज आपकी आ रही है, बोलो। सर obvious मतलब OBVIOUS। सर बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, कम है, के लिए मैं आपको 5 नंबर का जो ऐप वो बताना चाहूँ। उसी में आपके साइज में अपोजिट वर्ड्स किए हुए हैं, चाहिए तो आप उसकी स्क्रीन ले लो, या फिर आप जो है वो लिख लेना, PDF भेज देता हूँ। हमारा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, हेलो, हाँ सर जी दिख रहा है। हेलो, हाँ सर दिख हमारा रहा है। रेन कर रहे हो? हेलो सुमन, हाँ सर दिख रहा है। हेलो सुमन, कहाँ जाती हो? सेशन ये 5 नंबर का आता है बेटा, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो है टाइटल होता है, टाइटल आपके दिया रहेगा, प्लीज लिसन। जो रेड में दिख रहा है वही उतने लिखना होगा तो भी चलेगा। पोएट या ऑथर का नाम लिखना होगा, हमारे पोएट ऑथर है ही नहीं है, अननोन है। इसके बाद राइम स्कीम होता है, स्कीम आपको बताया गया होगा, ये फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई ABC या D के क्रम में नहीं है, ये फ्री वर्ड्स है, स्वतंत्र है पंक्तियां इसकी। इसके लिए फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार क्या है, एक सिमिल अलंकार है जो कि पूरी पोएम में हर स्टेंजास में आपको सिमिल मिल जाएगा। रेपिटेशन है, यानी सेंटेंस आपको रिपीट हुआ है, और एलिटेशन माने वर्ड्स की जो साउंड है वो रिपीट होते रहा, वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 अलंकार हैं, सिमिल, इसके बाद रेपिटेशन एंड एलिट्रेशन है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज नीड ऑफ ए एडोलेंस टू बी हर्ड पेशेंटली, मतलब हमें ये हमें पेशेंस होना, धैर्य होना चाहिए कि हम किसी की बात को अच्छी तरह से उसको सुने। द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन आवर हैबिट, हमारी आदत को भी रिफ्लेक्ट करता है, ऑफ गिविंग एडवाइस, की सलाह को, आर ऑफरिंग हेल्प, या मदद करने के, विदाउट हियरिंग, बिना सुनने की हमारी क्या आदत होती, बिना सुने ही हम सलाह देना शुरू कर देते हैं, ये हमारी समस्या है, ये आजकल के टीनेजरों का है, सुनते नहीं है और सलाह देना शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सलाह देना शुरू कर देते हैं और सुनते नहीं हमारी बात। ये पेशेंस होना चाहिए कि किसी की बात को धैर्य पूर्वक सुने, तब उसके बाद निराकरण बताएं, जरूरत है तो निराकरण बताएं, जरूरत नहीं है तो क्यों निराकरण बताएं। आप चाहिए तो इसको शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे है, 53 पेज पे अपोजिट वर्ड्स हैं, राइट द अपोजिट या एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। ये है, जैसे चीप का होता है कॉस्टली, डिस्कोर्स का होता है इनकोर्स्ड, इसके बाद इन एडिक्वेसी का होता है एडिक्वेसी, एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट, सिंपल का होता है हार्ड, इरेशनल का होता है रैशनल, इसके बाद अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड, क्लियर का अनक्लियर। एकदम इजी है, ये अपोजिट इतने काम आएगा। आपको चाहिए तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और मैं आपको भेज देता हूं, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इस तरह से। अब हम आपके आते हैं, पैक आते हैं आपके सामने। हेलो सर, क्या पूछना रहे हो? हेलो सर, आप बच्चों की आवाज आ रही है? सुमन, हेलो सर, आपने जो अभी वापस दिखाओ ना वापस से। आवाज ही नहीं आ रही है सर। हाँ बेटा बोलो, आई आवाज। सर
आपने जो अभी दिखाया वो वापस से रिपीट कर सकते हो? क्या सर, क्या बेटा? वो राइमिंग वर्ड। हेलो, फिर से करते हैं। मैं पूरा ले लो बेटा। ये एप्रिसिएशन है सर, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, प्लीज लिसन। इसमें टाइटल है, टाइटल ऑफ द पोएम। शाम को से छुट्टी करेगा और रिक्शा पकड़ेगा, भाड़ा देगा। हाँ सर, एलिट्रेशन लिख देंगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। और सेंट्रल आइडिया 2 नंबर का है, इसको आपको लिखना होगा बेटा। इसके बाद अपोजिट वर्ड्स है, वो एकदम इजी है, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी और टाइम है नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी बताता था। हाँ बेटा बोलो। सर ये पोएम एक बार फिर से रिपीट करेंगे? टाइम नहीं है बेटा ना, नहीं तो रिपीट कर देता था। पोएम ये है, हाँ आंचल, यस सर। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ और उसमें आप किताब आ रही है उसे सुनो। इसमें क्या है तो बैठने से खाली आ जाएंगे तो सर, टाइम है क्या रिपीट करने का? यस शॉर्ट में कर देता हूँ सर। हाँ बेटा देखो, ये पोएम जो है वो एक टीनेजर जो है, कवि जो है टीनेजर है, और वो अपने पेरेंट्स से पूछ रहा है कि व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड। आपको जब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ अपने मन की बातें, तो आप मेरी बात को अनदेखी करके अपनी सलाह शुरू कर देते हो, देना शुरू कर देते हो, मेरी बात सुनते नहीं हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको सुन तो लो। When I ask you to listen to me, you begin to tell me why। जब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी बातें सुन लो, तो आप क्वेश्चन करते हो क्यों, क्यों आपकी बात सुने। I shouldn't feel that way। मैं इस तरह की बातें को नहीं पसंद करता हूँ, मैं इसी भावनाओं को नहीं पसंद करता हूँ, ये तरीका नहीं पसंद करता हूँ। यू आर ट्रैम्बलिंग ऑफ माई, मेरी जो भावना है, मेरी जो फीलिंग्स है, उसको आप कुचल देते हो, उसको अनदेखी कर देते हो और अपनी सलाह देना शुरू करते हो। When I ask you to listen to me, जब and you feel you have do something to solve my problem, just have fail me, stands as that way। जब करें when I ask you to listen to me, जब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी बातें सुनो, तो आप क्या कर सकते हो, you feel, आप महसूस करते हो कि आप, या आप ऐसा सोचते हो कि मेरे लिए कुछ करना है। आप, मैं कोई समस्या हूँ, मेरी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप कुछ करना चाहते हो। ये बातें, ये मुझे विचित्र सी लगती है, अजीब सी लगती है, स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि मैं अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। इसलिए लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। मतलब मैं ये सब कुछ क्यों कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात जस्ट सुनिए, मेरे लिए कुछ, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। मेरे लिए कुछ मत करिए, मेरे लिए मत कुछ मत कहिए, मेरी कुछ मत बात करिए, सिर्फ मेरी सुन तो लो। इतना ऐसा, क्योंकि सलाह क्या होता है, आप सलाह देना शुरू कर देते हो। सलाह क्या, 20 पैसे मिलती है, एडवाइस इज चीप, सलाह तो बहुत सस्ती है, 20 पैसे में सेट से सेट मिलती है। एक उदाहरण बता रही हूँ, बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम, एक पेपर, न्यूज़पेपर के ये लोग
सलाहकार हैं, एबी और बिली ग्राहम। ये जो है सेट्स का सेट 20 पैसे में, इतनी सस्ती है, आप मान सकते हो अपनी भाषा में 20 पैसे में सलाह दे देते हैं। मतलब ऐसी सलाह पड़ी रहती है, किसी को बिना वो मांगे सलाह दे देते हैं। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। आई कैन डू माई फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, हम इतने सक्षम हैं, हम असहाय नहीं हैं। मे बी डिस्ग्रेस और faltering बट नॉट हेल्पलेस। शायद मैं कभी हतोत्साहित हो जाता हूँ, कभी मेरे अंदर कोई हतोत्साहित या कभी ऐसा आ जाता है, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ। यू व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी, I need to have do for myself. You contribute it to my fear and inadequacy. जब आप मेरे लिए कुछ करते हो जो मैं कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए, ये मेरे डर और मेरी कमी का आप योगदान देते हो, उसमें बढ़ोतरी करते हो। एंड कह रहा है कि जब ये सिंपल सी बात, मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ, बट व्हेन यू एक्सेप्ट एज ए सिंपल फैक्ट, जब ये सीधी सी बातें आप समझ जाओगे, दैट आई फील व्हाट आई फील, कि जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सिंपल सी बात आप समझ जाओगे, चाहे वो कितना भी तर्कहीन हो, नो मैटर हाउ इरेशनल, कितना तर्कहीन, इरेशनल मतलब तर्कहीन बातें हो, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड गेट यू अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग्स। अब तब मैं, या जब बातें समझ जाओगे, तो मैं आपको कन्विंस करने से, आपको समझाने से बच जाऊंगा, मेरा काम ये बच जाएगा। और चाहे उस पीछे, उस इरेशनल फीलिंग के, उस तर्कहीन फीलिंग्स के, उस तर्कहीन भावना के पीछे किस भी समझ छिपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड व्हेन दैट्स क्लियर, ये स्पष्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपको ये थोड़ी सी बातें समझ में आ जाएगी। आई डोंट नीड एडवाइस, कि मुझे सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। इरेशनल फीलिंग मेक सेंस। जो ये तर्कहीन भावना है, इसके पीछे एक सेंस है, एक भाव है, एक मुद्दा है, एक सेंस है। When we understand what behind them, जब हम इसको समझ जाएंगे इसके पीछे क्या है, perhaps that's what prayer works sometimes। शायद हम जब कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाती है, भगवान मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, भगवान चुप रहते हैं। For people, some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things। कह रहे वो भगवान चुप रहते हैं, मेरी दुआओं को, मेरी जो मैं मिन्नतें को, मेरी जो प्रार्थना को कबूल करते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं, कोई सलाह नहीं देते हैं और मेरा काम फिक्स रहता है। वो भगवान अपनी सलाह देते हैं। गॉड जस्ट लिसन, भगवान सिर्फ सुनता है, कोई उत्तर नहीं देता है और हमें अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपना काम खुद करते हैं, हम अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ भगवान सुनता है, हमारी समस्याओं को सॉल्व कर देता है। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी, इसलिए कृपया मेरी सुनो, सिर्फ सुनो, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मेरी बातों को सुनिए, सिर्फ सुन तो लो मेरी बात। अगर यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो, अपनी बारी का इंतजार, वेट ए मिनट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करिए एंड आई विल लिसन टू यू। आपको खूब सुनूंगा, खूब अच्छी तरह से सुनूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो, मेरी समस्या तो सुन लो। कभी इस लाइन के, इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि बच्चों की क्या समस्या है। कवि जो है वो बच्चों के कह रहा है कि पेरेंट्स उसके सुनते नहीं है और पेरेंट्स सुनते नहीं है, अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनकी बात को सुनो, उनको समस्या को सुनो। अगर वो खुद सॉल्व करते हैं तो करने दीजिए उनको, क्योंकि वो सक्षम हो गए हैं और वो अपना काम खुद कर सकते हैं। जिस तरह से भगवान हमारी प्रेयर को सुनता है, हमें काम पे लगा देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी बात को कह सके, सुन सके। थैंक यू सर। सभी लोग पसंद करें और शेयर करें और इससे ज्यादा से ज्यादा आप धन्यवाद। थैंक यू सर।